यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सत्य वचनों के ध्यान के लिए स्वागत है। एक कुबड़ी स्त्री आराधनालय में सब्बत के दिन ही आ चुकी थी और प्रार्थना के लिए ही वो आती थी और प्रार्थना करती थी। वहां कोई भी नहीं जानता था कि इस कुबड़ेपन का कारण क्या है। वो स्त्री भी नहीं जानती थी, परंतु यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। और इस कुबड़ेपन का कारण उन्हें पता चला कि 18 वर्षों से एक दुष्ट आत्मा ने, कमजोर बनाने वाले दुष्ट आत्मा ने कब्जा किया था, उसके देह में कब्जा किया था। और इस कुबड़ेपन का कारण दुष्ट आत्मा थी और वो सीधी नहीं हो सकती थी, परंतु यीशु मसीह ने उसे करीब बुलाया। उसे बुलाकर, हे नारी, दुष्ट आत्मा से तुम छुटकारा पा चुकी हो, ऐसे बोलते ही वो सीधी हो गई। वैसे ही हम भी प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु हमारे अंदर भी कुबड़ापन है, क्योंकि हम सभी पाप के द्वारा दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं। आदम के पाप के द्वारा हम सभी पापी बन चुके हैं और इसी पाप के द्वारा उसने कब्जा किया हम सभी के आत्मा में। परंतु यीशु मसीह हम सभी को आज उसके सुसमाचार के द्वारा करीब करीब बुलाते हैं, क्योंकि यह सुसमाचार यीशु मसीह उस क्रूस के बलिदान में हम सभी को उन्होंने छुटकारा दिया है। इस कुबड़ेपन को यीशु मसीह ने उसके देह में निकाला है। यह कुबड़ापन कोई शरीर का नहीं, परंतु आत्मा में इस दुष्टात्मा से पीड़ित होने वाले सभी को छुटकारा देने के लिए उन्होंने उनके लहू को बहाया। और जो कोई भी इस सुसमाचार को सुनता है और विश्वास करता है, इस कुबड़ेपन से हमें छुटकारा मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह से विश्वास करने के कारण हमारे अंदर उसकी आत्मा हमें मिलती है। और यह आत्मा फिर से हमें गुलाम नहीं, हमें किसी के कब्जे में कमजोर नहीं, परंतु बलवान बनाती है। और हमें यह आत्मा यानी उनकी पवित्र आत्मा हमें पिता परमेश्वर को पिता कहने के लिए हमें प्रेरित करते हैं और उनके यातना में भाग लेने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए, मसीह जीवन जीने के लिए, सीधे हमारे आत्मिकता में चलने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। आज क्या हमने इस पवित्र आत्मा को पाया है? जो कोई भी इस संसार में प्रार्थना करने से और कोई अच्छे काम करने से छुटकारा नहीं, यानी इस आत्मा को नहीं पा सकता, परंतु जो कोई भी इस सुसमाचार को सुनकर, यानी यीशु मेरे बदले इस सुसमाचार को सुनता है और विश्वास करता है, वही इस पवित्र आत्मा को पाता है और नए सिरे से जन्मता है और उसके जीवन में वो छुटकारा पाता है और उसका जीवन आत्मिकता में सीधा हो सकता है।